हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं इसको याद कराऊंगी बिल्कुल आसान भाषा और आसान तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला के टॉपिक का जो है उसका नाम क्या है? प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक। क्या है? प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक। अब इसको याद करेंगे आसान तरीके से। तो पहला क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। अगर कहा जाए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है तो उदयन। कौन है? उदयन। खैर ये तो सबको याद ही होगा और याद रहता भी है। उसके बाद में सेकंड क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर का कहा जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया तो वो है अशोक। कौन है? अशोक। अब इसको कैसे याद रखा जाए तो यहाँ पे क्या है? अशोक में क्या छिपा हुआ है? शोक। यानी कि शोक न कोई मनाए इसके लिए नगर की स्थापना किया गया। कैसा? यानी कि कैसा नगर की स्थापना किया गया तो कैसा नगर की स्थापना किया गया? श्रीनगर। यानी कि कोई व्यक्ति शोक न मनाए उसके लिए कौन सा नगर की स्थापना किया गया? श्रीनगर। कैसा नगर? श्रीनगर। उसके बाद में आगे क्या है? आगरा। अगर कहा जाए कि आगरा की स्थापना किसने किया तो वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। थोड़ा सा सिकंदर लोदी के बारे में मैं डिफिनीशन दे देती हूँ। अगर कहा जाए कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है तो कौन है? बहलोल लोदी। और लोदी वंश पे कितने शासक किए तो 3। लोदी वंश पे कितने शासक राज किए तो 3। और जो संस्थापक किए वो उनका नाम क्या है? बहलोल लोदी। उसके बाद में कौन राज किए तो सिकंदर लोदी। और इसका अंतिम शासक है तो इब्राहिम लोदी। तो वही आगरा की स्थापना किसने किया? कौन सा लोदी? तो सिकंदर लोदी। यानी कि आग में कौन जाएगा? एकदम आग में कौन जाएगा? जो सिकंदर रहेगा यानी कि और महान रहेगा यानी कि सिकंदर लोदी। उसके बाद में आगे क्या है? अहमदाबाद की स्थापना किसने किया तो वो है अहमद शाह प्रथम। क्या है? अहमदाबाद की स्थापना अगर कहा जाए तो किसने किया तो वही तो नाम में ही छिपा हुआ है अहमद शाह प्रथम। इसको क्या याद करवाना। उसके बाद में आगे क्या है? पटना। अगर कहा जाए कि पटना की स्थापना किसने किया तो वो है शेरशाह सूरी। अब इसको कैसे याद रखा जाए? यानी कि पटना कोई जाता है तो कैसा बन जाता है? शेर बन जाता है। कैसा बन जाता है? शेर बन जाता है। यानी कि कहा जाए कि पटना की स्थापना किसने किया तो शेरशाह सूरी। उसके बाद में आगे क्या है? राजगिरी। राजगिर को ही क्या बोला जाता है? राजगीर। यानी कि राजगीर या राजगिरी की स्थापना किसने किया तो वो है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। अब इसको कैसे याद रखा जाए? यानी कि यहाँ पे क्या है? गृह। यहाँ पे राज को थोड़ा सा राजा बना देंगे। क्या बना देंगे? राजा। और राजा का गृह मतलब क्या होता है? घर। यानी कि राजा का गृह यानी कि राजा का घर है जो कैसा है? एकदम बिंब का बना हुआ है और बिंब से सार है यानी कि बिंब का बना हुआ। यानी कि इसको याद रखेंगे कि राजा का घर यानी कि गृह यानी कि राजा का घर कैसा बना हुआ है? बिंब से बना हुआ है यानी कि बिंबी सार। इस तरह से इसको याद रखेंगे। उसके बाद में आगे क्या है? जोधपुर की स्थापना किसने किया तो ये है राव जोधा जी। यानी कि इसमें इसके नाम में ही इनका नाम छिपा हुआ है यानी कि जोधपुर जोधा। जोधपुर जोधा। मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया तो उदयन। यानी कि उसके बाद में आगे क्या है? श्रीनगर की स्थापना किसने किया तो अशोक। किसने किया? अशोक। उसके बाद में अशोक यानी कि श्रीनगर। नगर कैसा है? शोक नहीं मनाई इसलिए नगर कैसा बनाया गया तो यानी कि श्रीनगर। यानी कि श्रीनगर की स्थापना कहा जाए तो अशोक। उसके बाद में आगे कहा जाए कि आगरा। आगरा की स्थापना किसने किया तो सिकंदर लोदी। कौन सा लोदी?
सिकंदर लोदी। और अहमदाबाद की स्थापना कहा जाए तो कौन किया? अहमद शाह प्रथम। कौन किया? अहमद शाह प्रथम, यानी कि इस तो नाम में ही छिपा है। और पटना की स्थापना, यानी कि पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पटना को ही पाटलिपुत्र। यहाँ पे पटना के नाम से स्थापना किया कौन? तो शेरशाह सूरी। और पाटलिपुत्र के नाम से पटना को किसने स्थापना किया? तो उदयन। उसके बाद में आगे क्या है? राजगृह, यानी कि राजा का गृह, यानी कि राजा का घर कैसा है? यानी कि बिंब का है, यानी कि बिंबिसार। और जोधपुर की स्थापना कहा जाए तो किसने किया? जोधा जी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।